जनांगों में या उसके आसपास के एरिया में खुजली होना है, जिसको हम जॉक इच या टीनिया क्रूरिस का इन्फेक्शन बोलते हैं। ये एक बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है। जो अब ये फंगस जो है नॉर्मली आपकी खाल में, आपके बालों में, नाखूनों में हमेशा रहता ही रहता है और ये आपको कोई हानि नहीं पहुंचाता। पर जब ये ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है, जब इसको मौका मिल जाता है तो फिर ये ज़्यादा ग्रो करता है, और फिर जब ज़्यादा ग्रो करता है तो फिर आपको परेशानियां शुरू हो जाती है, यानी कि इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। जिस इन्फेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, आपके निशान पड़ जाता है, उस एरिया पे स्किन का कलर चेंज हो जाता है और आपके जलन होने लगती है। पसीना जब वहाँ से टच करता है या कपड़ा भी अगर लगता है तो आपको चुभन सी महसूस होती है और अब आप हमेशा खुजाते रहते हैं। और वहाँ की जो चमड़ी है वो उसका जो वहाँ वो मोटी हो सकती है, या उसका कलर चेंज हो सकता है, या वो चमड़ी झड़ सकती है। तो ये कुछ लक्षण हो गए टीनिया क्रूरिस के या जनांगों में जो आपके फफूंदी का इन्फेक्शन होता है। तो बेसिकली ये एक फफूंदी का या फंगस का इन्फेक्शन है। अब ये होता क्यों है? वैसे तो नॉर्मली ये फंगस जो कि डर्मेटोफाइट्स हैं आपकी बॉडी में परसिस्ट करते ही हैं, हमेशा रहते ही हैं। पर जब कभी भी कोई इनको मॉइस्चर मिलता है और गर्मी मिलती है, दो चीज़ें इनको पनपने का मौका देती हैं। वो मिलेगा कब? या तो आपने गंदे कपड़े पहन लिए, ठीक है, हाइजीन का ध्यान नहीं दिया, आप एक्सरसाइज करके आए जिम से और ऐसे ही पसीने में काफ़ी देर रुक गए, आप एकदम से आपने क्लीन नहीं किया तो पसीना भी आ रहा है, वो मॉइस्चर हो गया और गर्मी है ही एक्सरसाइज की। गंदे अंडरगारमेंट्स यूज़ करना, एक अंडरवियर डेली चेंज नहीं करते हैं अपने, और कॉटन के अंडरवियर नहीं है, सिंथेटिक अंडरवियर है या अंडरगारमेंट्स हैं, तो वो वहाँ रगड़ लगा सकते हैं। वहाँ रगड़ लगाएंगे तो रगड़ से भी फिर इस फफूंदी को, आपके टीनिया क्रूरिस को पनपने का मौका मिल जाता है और फिर इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और फिर आपको खुजली वगैरह और जो लक्षण मैंने सिम्टम्स बताए वो सब शुरू हो जाते हैं। या कोई बहुत ज़्यादा मोटापा है किसी को, अब मोटापे में स्किन के फोल्ड ज़्यादा बनते हैं। अब स्किन के फोल्ड जो कहीं पर, खासकर पेट पे, जनांगों में, आपके थाइज़ में, तो ये जहाँ पे स्किन के फोल्ड होते हैं वहाँ पे पसीना रुक जाता है, जैसे कहते हैं पसीना मर गया, पसीना मर रहा है, ठीक है। तो अब वो पसीना रुक रहा है तो उस जगह पे हीट भी है क्योंकि फोल्ड है, तो दोनों चीज़ें मिल गई और फिर इसको फंगस को, टीनिया क्रूरिस को पनपने का मौका मिल जाता है। तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो अब ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेगियस होता है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट से अगर आपने उसको टच कर लिया, वो आपकी चमड़ी से टच हो गया तो दूसरे बंदे को भी लग सकता है। आपके कपड़ों से, ऐसे लोग जिनके इन्फेक्शन है वो उसके कोई अंडरगारमेंट्स या उनकी क्लोथिंग्स को यूज़ करता है तो उससे भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो अब बचने के लिए आपको अपने हाइजीन पर ध्यान देना होता है, जैसे मॉइस्चर और हीट। मैंने बताया जैसे ही आप कभी पसीने में आ रहे हो तो आपको फ़ौरन नहाकर अपने बदन को सुखा लेना चाहिए। सुखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉइस्चर को ख़त्म करना है, ठीक है। या कोई पाउडर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं सो दैट वहाँ पे फिर कोई गीलापन ना रहे। इसी प्रकार से आपको कॉटन के स्टफ़ यूज़ करना चाहिए, खासकर अंडरगारमेंट्स जो है कॉटन के यूज़ करने चाहिए सो दैट आपको वहाँ पर रगड़ ना लगे। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉर्मली अगर आप इसके लिए ओवर द काउंटर बहुत सारे लोशन, क्रीम एडवर्टाइज भी होते हैं टीवी में, अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है आप वो भी यूज़ करते हैं। और ये प्रिकॉशंस जो मैंने बताई मॉइस्चर से और हीट से बचने के, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो उससे भी आप बच जाएंगे। बहुत ज़्यादा इचिंग है तो मैं अपने पेशेंट को जो बताता हूँ वो ट्रीटमेंट में मैं आपको पूरा बता देता हूँ यहाँ पर। तो अब अगर इचिंग है तो आपको एक मिक्स क्रीम जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी आप ले सकते हैं स्टेरॉइड के साथ। स्टेरॉइड की क्रीम थोड़े टाइम के लिए आपको यूज़ करना हो जाती है। बहुत ज़्यादा इचिंग है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप इसकी मैं अपने पेशेंट को इचिंग ज़्यादा है तो एक एंटीस्टामिनिक गोली जैसे कि LCZ 5 mg की गोली, रात में एक गोली वो ले सकते हैं। और फंगल, एंटी फंगल अलॉन्ग विद स्टेरॉइड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, 1 या 2 दिन ये रात में यूज़ कर लें। और डे टाइम में आपको हमेशा केवल एंटी फंगल क्रीम ही, जैसे कि क्लोट्रिजामोल, लुलिकोनाजोल, आप इतनी सारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई भी एक आप ले लीजिए और इसको 2-3 हफ्ते तक आप रेगुलरली यूज़ करें तो आपका टीनिया क्रूरिस या जनांगों की खुजली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं खाने की दवाइयाँ भी बता देता हूँ एंटी फंगल, और ख़ासकर इट्रिकोनाजोल को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसकी 100 mg की गोली हफ्ते 2 हफ्ते अगर पेशेंट को दी जाती है तो टीनिया क्रूरिस में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।